कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की मुंबई हमलों पर तत्कालीन यूपीए सरकार की अमेरिकी दबाव वाली प्रतिक्रिया को लेकर की गई टिप्पणी पार्टी को बहुत भारी पड़ रही है। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता ने इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने भी पी चिदम्बरम के बयान का समर्थन करते हुए ये कह दिया है कि पूर्व गृह मंत्री ने जो कुछ कहा उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। दरअसल कांग्रेस नेता के उस कथित टिप्पणी पर बड़ा सियासी बवाल हो गया, जिसमें उन्होंने मुंबई हमलों के बाद अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने का फैसला लिए जाने की बात कही थी। मनीष तिवारी ने भी पी चिदम्बरम से जुड़े मुद्दे पर कोई स्टैंड लेने से तो इनकार किया, लेकिन यह जरूर बताया कि हमलों के 2.5 दिन बाद कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड ये था कि हमें गतिशील रूप से जवाब देना होगा। मैंने ये बात भी एआईसीसी की ओर से कही थी। इसके बाद 30 नवंबर को सीडब्ल्यूसी की एक बैठक होती है, जहां तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल से इस्तीफा देने को कह दिया जाता है। चिदम्बरम से कार्यभार संभालने को कहा जाता है। अपनी किताब में पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन और पूर्व एनएसए एमके नारायण ने भी लिखा है कि उन्होंने कोई दंडात्मक कार्रवाई से परहेज क्यों किया। इसके आगे तिवारी कहते हैं कि इन परिस्थितियों में लेखों से ये बात उभर कर सामने आती है कि सभी विकल्प पर सोचने के बाद दंडात्मक विकल्प को छोड़कर कूटनीतिक विकल्प को अपनाया गया। यानी चिदम्बरम के बयान को लेकर भी उन्होंने कहा कि पूर्व गृह मंत्री थे और ऐसे में उनके बयान की अनदेखी नहीं हो सकती है। बता दें आपको कि कांग्रेस के जो नेता है राष्ट्रीय दल भी, उन्होंने हाल ही फिलहाल में चिदम्बरम के बयान को लेकर ये बात कही थी कि उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस को और राहुल गांधी के हाथ कमजोर करने का काम किया है। 16 साल बाद ये मामला क्यों उठाया गया है? अगर अमेरिका से तब यूपीए सरकार पर कोई प्रेशर था तो उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया था? अब आपको बता दें कि ये वही कांग्रेस है जिनके सरेंडर की कहानी अब इनके ही कांग्रेस नेताओं द्वारा बताई जा रही है, चाहे पी चिदम्बरम हो या फिर अब मनीष तिवारी हो। लेकिन ये वही कांग्रेस है जो आप कह सकते हैं कि सीज फायर की जो झूठी कहानियां थी उसे आगे बढ़ाने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये नरेंडर सरेंडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बाकायदा पोस्ट करते थे, अमेरिका को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते थे। लेकिन अपनी कूटनीति के चलते उन्होंने क्या कुछ काम किया है ये अब उनके नेता ही बयां कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर समझ आता है कि कांग्रेस की दोहरी राजनीति क्या है। बता दें आपको कि मनीष तिवारी ने इससे पहले भी बिना नाम लिए नेपो किड को लेकर भी तंज कसा था और अब उन्होंने पी चिदम्बरम के बयान का समर्थन कर दिया। इस बीच अब भाजपा ने इसे लेकर यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और मनीष तिवारी की हालिया टिप्पणियों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली सपरंग सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो अमेरिका दबाव में झुक गई थी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो 4 दिन से विदेश में है और उनका एकमात्र काम भारत को बदनाम करना है।